राहुल सामना करेंगे बैट्समैन जीशान। पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर शायद गेंद ने पिचअप की, लेकिन अंपायर का लीगल डिलीवरी का इशारा है वहां से। एक अच्छी गेंद के साथ वहां पर इस मैच की शुरुआत की है गेंदबाज राहुल ने। हालांकि ग्लांस करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बैट्समैन जीशान, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी रही वहां पर। पहली गेंद इस मैच की, इस टूर्नामेंट की डॉट गेंद रही है। एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाते हुए गेंदबाज राहुल अपनी टीम को। ओ, इस बार देखना छोड़ दिया था इस गेंद को, और बिल्कुल सही फैसला रहा वहां पर जीशान का, क्योंकि जो गेंद की लाइन थी वो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रही थी। पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया था, वही कारण था कि इस बार ये नो बॉल रही है। तो एक्स्ट्रा में यहां पर खाता खुलता हुआ, अकाउंट ओपन होता हुआ मतीन स्पोर्ट्स मापोली का। और जो अगली गेंद रहेंगी अब वहां पर फ्री हिट गेंद रहेंगी। अब देखना है कि जीशान किस तरह से बैटिंग करेंगे इस गेंद के ऊपर। उन्होंने पिचअप कराई थी। ये पहला मैच अभी अभी यहां पर स्टार्ट हुआ है मतीन स्पोर्ट्स मापोली और पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे के बीच में ये मैच। राहुल फ्री हिट गेंद के साथ सामना करेंगे वहां पर जीशान। बोल्ड, लेकिन फ्री हिट गेंद रही थी वहां पर। गेंद तो बहुत बेहतरीन रही थी वहां पर, ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी। फ्री हिट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बैट्समैन जीशान। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि अच्छी हो रही है यहां पर। पहले ओवर में ही गेंदबाज राहुल द्वारा बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है सटीक लाइन पर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए। हालांकि जो दूसरी गेंद रही थी इस मैच की वो नो बॉल रही थी, लेकिन फ्री हिट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए थे वहां पर बैट्समैन जीशान। जिस तरह से यहां पर ये पहले ओवर की शुरुआत हुई है, मैच भी बिल्कुल इसी प्रकार का ये घटेगा, क्योंकि दोनों टीमें हम देखें तो बिल्कुल बैलेंस टीमें नजर आ रही है, मतीन स्पोर्ट्स और पिलंजे स्पोर्ट्स। सिंगल पर स्कोर अभी भी यहां पर रुका हुआ है। हमारे ऑफिशियल एक और जो कमेंटेटर है वो मोनिश पाटिल, मैन फ्रॉम अंबाड़ी। क्रॉस द लाइन गेंद को खेल दिया, वहां पर पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन सही तरीके से गेंद को मिडल नहीं कर पाया और विकेट विकेट वहां पर गिरता हुआ आउट हो गए बैट्समैन जीशान। शुरुआत हम देख रहे हैं कि मतीन स्पोर्ट्स की उतनी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन मतीन स्पोर्ट्स मापोली के पास भी जो बैटिंग वो काफी डीप तक है। लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पिलंजे की तरफ से पहला ओवर राहुल लेकर है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में ही देखने को मिल रही है। नॉन स्ट्राइक पर अब नए बैट्समैन आए हैं आवेश। काफी तेज अब हम देख रहे हैं कि हवाएं इस वक्त चलती हुई बीच ग्राउंड पर, लेकिन गेंदबाजी पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन मनुष्य हमें देखने को मिल रही है। अरमान, इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए, और बिल्कुल आसान सा काम था वहां पर राहुल के पास। लगातार दो गेंदों पर दो विकेटें गिरते हुए पहले जीशान रनआउट हो गए, इस बार अरमान।
आसिफ आए हैं, जबकि गेंदबाजी में ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे दीपक। राहुल के बाद दीपक। अब देखना कि दीपक के सामने किस प्रकार की बैटिंग करेंगे यहां पर मतीन स्पोर्ट्स मापुली के बल्लेबाज। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही, एक फ्लाइंग स्टार्ट नहीं मिल पाया है। हालांकि पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत मिलनी चाहिए थी वहां पर मतीन स्पोर्ट्स को, लेकिन जो गेंदबाजी रही थी पावर प्ले में वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। सिर्फ 2 रन खर्च किए पहले ओवर में राहुल ने। ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे दीपक और सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन अरफात। तो थोड़ी धीमी शुरुआत यहां पर मतीन स्पोर्ट्स की और दीपक गेंदबाजी के लिए अब आते हुए ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे की तरफ से। सामना करेंगे बैट्समैन अरफात। अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए वहां पर गेंदबाज फुलर लेंथ की ये गेंद थी जिसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद की लाइन में आए बिना ही वहां पर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर अरफात ने। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी और ये जो दूसरा ओवर शुरू हुआ वो भी डॉट गेंद के साथ शुरू हुआ है। अलाउंग दी ग्राउंड गेंद को खेल दिया वहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई रन फिर से सिंगल ही आ पाएगा। अब तक बड़ा हिट नहीं आ पाया, उसका कारण ये कि जो गेंदबाजी है वो अच्छी हमें दिखाई दे रही है। 3 पर स्कोर, 3 विकेट गंवाने के बाद मतीन स्पोर्ट्स मापोली। आज के जो मैचेस है इसके बाद जो मैच रहेगा वो मीत स्पोर्ट्स कवाल बी और श्री गणेश मराठे पाड़ा के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद जब बजरंग धोडा वडोली बी और एमसीसी मापोली के बीच में एक और मैच रहेगा। मापोली की एक और टीम हमें दिखाई देंगी और उसके बाद जो मैच नंबर 4 रहेगा वो कृष्णा 11 कवाड़ और सुनील स्पोर्ट्स बॉम्बे पाड़ा के बीच में मैच रहेगा। ये पहला मैच इस वक्त चलता हुआ ओपनिंग मैच हम देख रहे हैं। दीपक सामना करेंगे इस वक्त बैट्समैन आसिफ। घूमकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर आसिफ ने, लेकिन सही तरीके से गेंद को मिडल नहीं कर पाए, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे गेंद को वहां पर बल्लेबाज। और जिस तरह से अब तक यहां पर बैटिंग दिखाई दे रही है हमें, लगातार हम देख रहे कि गेंदों को सही प्रकार से मिडल नहीं कर पा रहे गेंदबाज। मिस टाइम स्ट्रोक खेले जा रही है, शॉर्टम पुल लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिडल उस प्रकार से नहीं हो पा रही है गेंदे। 4 पर स्कोर। प्रिंस मूवीज के माध्यम से यूट्यूब पर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। स्लाइस करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन इस बार क्या छूटा है। हालांकि फुल टॉस गेंद थी वहां पर, अपने बैट को रोल किया था, स्लाइस किया था इस गेंद को, लेकिन कैच वहां पर छूटता हुआ। ये पहली गलती देखने को मिली यहां पर पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे द्वारा। बिल्कुल आसान सा इस बार कैच था और इस कैच को छोड़ दिया था वहां पर शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। दीपक का ओवर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा घटता हुआ, बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है यहां पर बड़े हिट लगाने के लिए। इस बार देखने वहां पर हाई बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया है, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज ने और इसी बीच दूसरे रन के लिए पलटे हैं। अब यहां पर कैचेस छूट रहे हैं, 2 कैचेस लगातार यहां पर ड्रॉप किए हैं पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे के खिलाड़ियों ने। इस बार अच्छी तरीके से मिडल किया था वहां पर, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था वहां पर आसिफ ने, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी से इस बार चूक हुई और फिर से जीवन दान मिलता हुआ। 2 रन स्कोर में और जुड़ते हुए 2 की मदद से स्कोर अब 7 पर। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ, अब सिर्फ 1 गेंद बची हुई है इस ओवर में। ये ओवर भी अच्छा घट रहा है यहां पर दीपक का, 5 रन अब तक दीपक ने खर्च किए। ओ इस बार नो बॉल रही है वहां पर, एम्बर फारूक बर्डी सर द्वारा नो बॉल का इशारा आता हुआ। ओवर स्टेप वहां पर गेंदबाज हुए, 1+1 2 रन, 2 रन अब और स्कोर में जुड़ते हुए। पहले ओवर में भी नो गेंद रही थी जहां पर राहुल ने गेंद को पिच के बाहर पिचअप कराया था, लेकिन इस बार दीपक जो है वो ओवर स्टेप हुए हैं। अब देखना है कि
अब तक बड़ा हिट नहीं आया है मोनिश, लेकिन अब अच्छा मौका यहाँ पर बड़ा हिट लगाने के लिए। सामना करेंगे वहां पर अरफात, क्योंकि जो गेंद रहेंगी वो अब फ्री हिट गेंद रहेंगी। अब फ्री हिट गेंद का कितना फायदा उठाएंगे अरफात और मतीन स्पोर्ट्स, ये देखने वाली बात रहेगी। 9 पर स्कोर। फ्री हिट गेंद के साथ वहां पर दीपक, अच्छी गेंद वहां पर जल के अंदर गेंद को रखी थी। तो दूसरा सफल ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया है सिर्फ 10 रन। जिस प्रकार से यहां पर बैटिंग हमें दिखाई दे रही है और जो गेंदबाजी हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन है, और इसी तरह से अगर मोनिश बैटिंग होती रही तो फिर शायद 20 या 25 रन बनेंगे। लेकिन अब यहां से मतीन स्पोर्ट्स मापुली के बल्लेबाजों को बॉल हिट की तरफ जाना होगा। पहले 2 ओवर में कोई बाउंड्री, कोई सिक्सर नहीं लगा पाए बल्लेबाज, लेकिन बचे हुए जो 2 ओवर उसमें अब रन की तरफ जाना होगा, क्योंकि पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे के पास जो बैटिंग है वो भी काफी बेहतर हमें नजर आ रही है। गेंदबाजी तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की उनकी गेंदबाजी, पहले ओवर में राहुल और दूसरे ओवर में दीपक, दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और सिर्फ 10 रन खर्च किए। बीच में 3 विकेटें भी गिरी है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज आसिफ और अरफात, दोनों के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप बनी है, लेकिन इस पार्टनरशिप को अब बड़ी भी करनी होगी और स्ट्रोक भी बड़े लगाने होंगे। देखना कि क्या कुछ होता है वहां पर। और ओवर नंबर 3 के लिए बुलाया गया, वहां पर गेंदबाजी में आएंगे पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे की तरफ से रितेश। रितेश एक पुराने खिलाड़ी है रितेश। अब देखना है कि जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो उसका किस तरह से इस्तेमाल वो करेंगे। लेकिन अब यहां से मतीन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को भी रन की तरफ जाना होगा। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं बनाए गए, सिर्फ 10 रन बने हैं। ओवर नंबर 3 की यहां पर शुरुआत होती हुई रितेश, पहली गेंद वहां पर रितेश की, और पहली गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिए बल्लेबाज का। आउट होते हुए अरफात, ये चौथा विकेट गिरता हुआ मतीन स्पोर्ट्स का। तो लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर यहां पर विकेटें गिर रही है मतीन स्पोर्ट्स की। अरफात भी अब आउट होकर वापस जाते हुए, एक बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर पहली गेंद रितेश की। सिर्फ 4 रन बनाए हैं अरफात ने, लेकिन एक शानदार गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया था। राइजिंग डिलीवरी रही थी। नए बल्लेबाज अब सलमान आए हैं। अब देखने के सलमान हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी भी यहां पर करनी होगी, क्योंकि रन उतनी तेजी से नहीं बना पा रहे मतीन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। ये चौथा विकेट अभी अभी यहां पर गिरा है। ऊंचे लंबे कद के हैं सलमान। अब देखना है कि फायदा अपने बॉडी का किस प्रकार से उठाएंगे वहां पर सलमान। लेकिन पहली गेंद रितेश की बहुत बेहतरीन गेंद रही थी, जिसपे विकेट उन्होंने हासिल किया है। विकेट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। एक बार फिर से रितेश की ये गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद रही थी, आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद आती हुई, लेकिन रन फिर से सिंगल ही आएगा इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद का अगर फायदा नहीं उठा पाएंगे मोनिश, तो फिर कौन सी गेंद का फायदा उठाएंगे। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद वहां पर सामना कर रहे थे सलमान, आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया था क्रॉस दी लाइन, लेकिन फिर से सिंगल रन ही आया है स्कोर में। सिंगल की मदद से स्कोर अब 11 पर जा पहुंचा। 4 विकेट गंवाने के बाद मतीन स्पोर्ट्स। इस बार देखना है गेंद हवा में है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लंबाई बिल्कुल कम है। एक और विकेट गिरता हुआ आसिफ भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए।
रन उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ, लेकिन बड़ा हिट अब तक नहीं आ पाया है। उसका कारण ये कि गेंदबाजी जो है वो लगातार अच्छी हमें दिखाई दे रही, चैनल में गेंदबाजी हो रही, बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है यहां पर बड़े हिट लगाने के लिए। 4 गेंदों में सिर्फ अब तक 1 रन, 5 गेंदों में अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 विकेटें हासिल की वहां रितेश ने। लास्ट गेंद के साथ एक बार फिर से वहां पर सामना करेंगे अमजद। ऑन साइड में खेला इस बार अमजद ने, इस बार गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर अमजद ने और लास्ट गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ये पहला बड़ा हिट आया है अमजद के बैट से और मतीन स्पोर्ट्स मापोली के खाते में ये 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 17 पर। स्पोर्ट्स कवाड़ बी और श्री गणेश मराठी पाड़ा के कैप्टन, आपको टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आ जाना है। टॉस बॉक्स हम देख सकते हैं कि जो हमें स्पॉन्सर किया है शंकर पांडुरंग खारिक जी ने, जो आज हमारे साथ यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में भी रहे थे, उन्होंने ये हमें स्पॉन्सर किया, उनका भी हम विशेष धन्यवाद कहेंगे। खेल की शुरुआत एक बार फिर से यहां पर होने जा रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 17 रन और लास्ट ओवर में डेथ ओवर में अब आएंगे गेंदबाजी के लिए नितेश। नितेश की पहली गेंद वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक। नितेश की गेंद के ऊपर रितेश ने एक अच्छा कैच पकड़ा, आउट हो गए सलमान। एक और विकेट वहां पर गिरता हुआ, सलमान भी कुछ खास नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए। लास्ट ओवर में नितेश आए गेंदबाजी के लिए और नितेश ने भी विकेट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है, जिस प्रकार से रितेश ने अपने ओवर की शुरुआत की थी। और रितेश अगर हम देखें तो सिटी क्रिकेट में नाना स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने खेला है और बाली ट्रॉफी 2021 में लगातार 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे थे रितेश। आगे निकलकर वहां पर गेंद को खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, न्यू बैटर मुकीम आए है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर लास्ट ओवर में भी दिखाई दे रही है। डेथ ओवर में भी रन नहीं आ पा रहे। 6 विकेट अब तक गिर चुकी है और स्कोर जो बनाया गया हुआ है 17। इस बार देखना वहां पर कारपेट द्वारा इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर थोड़ा सा फंबल होता हुआ, लेकिन रन सिंगल ही आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। मिडल तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था इस गेंद को वहां पर मुकीम ने, लेकिन रन सिंगल ही आ पाया है। अमजद एक ऐसे बैट्समैन जिनके बैट से एक सिक्सर आया है। अभी भी यहां से 3 गेंदें बची हुई है। 3 गेंदों में और कितने रन बनाएंगे यहां पर, यह देखने वाली बात रहेगी। हाँ, फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब 19 पर। अभी भी हम देख रहे हैं मोनिश के इनफ टोटल यहां पर नहीं बनाया गया है। हालांकि अगर हम देखें तो जो मतीन स्पोर्ट्स है उनके पास गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन रन उतने उनके बल्लेबाजों ने नहीं बनाए। 2 गेंदें अभी भी यहां पर बची हुई है। अगला जो मैच रहेगा मीत स्पोर्ट्स कवाड़ भी और श्री गणेश मराठे पाड़ा के बीच में मैच रहेगा। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, ऑन साइड में गेंद को खेला है, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर से सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। टाइमिंग उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली थी और इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही है। विकेट एक और गिरता हुआ, अमजद भी अब आउट।
पुल किया इस बार, लेकिन मिस्टा मिस्ट्रो का गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए विकेट एक और गिरता हुआ। एक बिना आए तो पहली इनिंग यहां पर समाप्त हुई और पहले बैटिंग करते हुए ओपनिंग मैच में मतीन स्पोर्ट्स मापोली ने रन बनाए हैं 20 और 21 का टारगेट रहेगा यहां पर पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे के सामने। आइए दूसरे मैच का टॉस अब यहां पर हम करने जा रहे हैं, जहां पर खेलने वाली टीमें रहेंगी मीत स्पोर्ट्स कवाड़ बी और श्री गणेश मराठे पाड़ा के बीच में अगला मैच। दरम्यान यानंतर होणाऱ्या मॅचचं नाणेफेकी करण्यासाठी हरिभक्त पारायण भजन सम्राट शहापूर तालुका आदरणीय सुदाम महाराज विश यांना मी विनंती करेन की आपण या आमच्या समवेत नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये आपण करूया टॉस बॉक्स। यानंतर होणारी मॅच एका बाजूने मीत स्पोर्ट्स कव्वाड आणि त्याचबरोबर आदरणीय विजयजी डोंगरे साहेब यांना देखील मी विनंती करेन की आपण देखील यायचं आहे। वेलकम, सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये। मीत स्पोर्ट्स कवाड बी संघाचे कर्णधार आणि त्याचबरोबर श्री गणेश मराठे पाडे संघाचे कर्णधार देखील आलेत आमच्या समवेत। आपण करूयात नाणेफेकीचा कौल। एका बाजूला स्मृती चषक 2024, दुसऱ्या बाजूला NR बोरपाडा। कॉलिंग कोण देणार आहे? टॉस करा, उडवायचं। हां, NR बोरपाडा अशी कॉलिंग आहे आणि इथे स्मृती चषक 2024 पाहायला मिळते। अर्थात नाणेफेकीचा कौल जे आहे ते टीम मराठेपाडा जिंकते। मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे। फारसं काही विचारत नाहीये कारण की मॅच ऑन झाली आहे। डिसिजन कळवा फक्त। बिल्डिंग ओके, ऑल दी बेस्ट। पण देऊया शुभेच्छा टीम कपाड, टीम मराठेपाडा। तर सर्वप्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर डिसिजन घेतले क्षेत्ररक्षण करण्याचं आणि आमंत्रित केलंय टीम कवाड संघाला बॅटिंग करण्यासाठी। जाऊया चालू असलेल्या मॅचच्या उत्तरार्धाकडे, जिथे आपण दोन संघांना लढताना पाहतोय। एका बाजूने जर बघितलं गेलं तर टीम पियंजे स्पोर्ट्स पियंजे आणि दुसऱ्या बाजूने मतीन स्पोर्ट्स महापोली, जिथे प्रथमतः बॅटिंग करताना मापोली संघाची बॅटिंग बघा फारशी तितकी चांगली झालेली नाहीये। ज्या पद्धतीने एक्सपेक्टेशन्स होते, सकाळच्या सत्रातली पहिलीच मॅच होती। सो अगदी जर बघितलं गेलं ना तर खेळपट्टी देखील, विकेट देखील अगदी फ्रेश आहे। त्यामुळे इथून मग गोलंदाजांना सपोर्ट होतो की काय, हा प्रश्नचिन्ह उद्भवतोय। पण प्रथमतः बॅटिंग करताना मी म्हणेन गोलंदाजांचं कौतुक। सुरुवात प्रथम पहिलं षटक हाताळलं गेलं गोलंदाज राहुलने, ज्यामध्ये पॉवर प्ले मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी असतात। पॉवर प्ले मध्ये एखादा स्टार्ट चांगला मिळाला तर कदाचित येणाऱ्या पुढच्या षटकांमध्ये गोलंदाजांना कॉन्फिडन्स देखील असतो। आणि फलंदाजांच्या विपक्षात जर बघितलं गेलं तर थोडासा दबाव आणला गेला। 2 धावा 2 विकेट मिळाले। त्यानंतर दीपकने देखील चांगलं काम केलं, 10 धावा दिल्या। मध्यंतरी रितेश कर्णधार कसा असावा तर रितेशने ते मात्र मैदानात दाखवलं। 7 धावा देऊन 2 विकेट त्यांनी मिळवले आणि नितेशच्या माध्यमातून 2 विकेट आपल्याला पाहायला मिळाल्यात। म्हणजे टोटल धावसंख्या फलकावरती आहेत 20 आणि 21 धावांचे आव्हान आहे। टीम मराठेपाडा संघाचे कर्णधार श्री गणेश मराठेपाडा संघाचे कर्णधार आपल्याला विनंती करेन की आपण आयोजकांसोबत संपर्क साधायचा आहे। 2 सलामीचे बॅटर अक्षय आणि प्रतीक आणि पहिलाच बॉल अमजन तयार। इथे बघा पहिलाच बॉल जर बघितला गेला तर पंचांचा इशारा, लेग स्टंपला सोडून जाणारा पहिलाच वाईड चेंडू, अतिरिक्त धाव दिली जाईल। लो स्कोरची मॅच आहे। टीम आता मतीन स्पोर्ट्स महापोली संघाला मी म्हणेन की विकेट टेकिंग गोलंदाजी आणि सर्वात जास्त महत्त्वाचं इथून जितके जास्त डॉट बॉल येतील तितका जास्त फायदा होईल, कारण की विकेट मिळाले, डॉट बॉल आले तरच मॅच बनू शकतं। बोला तयार, पुढचाच बॉल शॉर्टपूल करण्याचा प्रयत्न होता। बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल डीप मध्ये चाललाय, अर्थात तिथे पोहोचतील पण त्या आधी चेंडू जाऊन पोहोचलाय सरळ सीमारेषा बाहेर। पंचांचा इशारा, 4 धावा।
वरती पहिलाच वाईट बॉल टाकला होता. त्यानंतर जर बघितला गेला तर एक मोठा फटका पाहायला मिळाला फलंदाज अक्षयच्या माध्यमातून चौकाराकरिता आणि धावसंख्या टोटल फळकावरती जर बघितला गेला तर जाऊन पोहोचलात एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर 5 या आकड्यावरती. आपण स्मृती चषक 2024 चा हा फॉर्मॅट पाहतोय. 3 दिवसांची स्पर्धा. आणखी एक लोवा फुलटॉस आहे. मिड विकेटला बॉल चाललाय सरळ बाउंड्री लाईन बाहेर. अक्षयच्या बॅटमधनं हा येणारा दुसरा मोठा फटका. तशी बॅटिंग झाली असती सुरुवातीच्या घडीला तर एक वेगळा स्कोर पाहिला असता आपण. आपटून टाकण्याचा प्रयत्न ऑप्शनच्या खूप जास्त बाहेर चेंडू. पंचांचा इशारा की हा वाईड चेंडू अतिरिक्त धाव. टप्पा पडल्यानंतर आपण जर बघितला तर खूप जास्त बाहेर चेंडू होता. आजच्या दिवसात जर बघितलं तर आपण आज आपल्या स्पर्धेची ओपनिंग सेरेमनी पाहिली आणि ज्यामध्ये सौभाग्यवती सुनीता डोंगरे मॅडम माजी उपसरपंच यांची उपस्थिती होती. त्याचबरोबर आदरणीय नरेश जिमाई साहेब माजी उपसरपंच, त्याचबरोबर आदरणीय हेंदरजी तांदळे साहेब यांची देखील आपण आज उपस्थिती पाहिली. फुलटॉस आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल सरळ निघून जाईल सीमा रेषा बाहेर. षटकार 6 धावा. त्याचबरोबर आदरणीय नारायणजी लसणे साहेब हे देखील आज उपस्थित यांची आपण पाहिली. त्याचबरोबर विजयजी डोंगरे साहेब यांची देखील आपण उपस्थिती पाहिली आहे. आणि त्याचबरोबर आदरणीय भारतजी बागल साहेब आणि हरिभक्त पारायण भजन सम्राट शहापूर तालुका आदरणीय सुदाम महाराज यांचे देखील आज आपण या नगरीमध्ये उपस्थिती पाहिली. आणि त्याचबरोबर आदरणीय रविकांतजी कारुण साहेब आणि त्याचबरोबर आदरणीय महेंद्रजी हुमने साहेब यांचं देखील खूप खूप धन्यवाद. खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. बॉल आहे मिड विकेटला. त्यानंतर अर्थात तिथे पोहोचेल अडवण्याचा प्रयत्न पर्यंत बॉल सरळ निघून जातोय सीमारेषा बाहेर चौकाराकरिता. आणि धावसंख्या जर बघितला गेला तर फळकावरती पोहोचल्यात 22. मॅचला विजयश्री प्रस्थापित करताना आपण पाहतोय टीम पीएनजे स्पोर्ट्स पीएनजे संघ. पहिलीच मॅच आपण पाहिली. एका बाजूने टीम पीएनजे स्पोर्ट्स पीएनजे त्यांच्या विपक्षामध्ये जर बघितला गेला तर मतीन स्पोर्ट्स महापोली संघ. पहिलीच मॅच होती. खूप वेळानंतर आपण बघितलं गेलं तर टीम महापोली संघ इन ऍक्शन लढताना पाहायला मिळालं. पण तदनंतर पहिल्याच मॅचमध्ये पराभवाच्या छायामध्ये आहेत. कॅल्क्युलेशन फार महत्वाचं असतं की तुम्ही ज्यावेळेस मैदानामध्ये उतरता त्यावेळेस प्रथमतः बॅटिंग करत असाल या उत्तरार्धामध्ये बॅटिंग करत असता. 4 षटकांची मॅच तुम्ही कॅल्क्युलेट कशा प्रकारे करता, कुठल्या षटकाला किती टार्गेट करता हे फार महत्वाचं असतं. पण मी म्हणेन की थोडासा का होईना पण स्ट्रॅटेजी आहे ती चुकीची ठरली आणि त्याचा फायदा समोरच्या संघाला झाला. पण हे कॅल्क्युलेशन सुधार करावे लागतील आणि पुन्हा एकदा मैदानात उतरावं लागेल. जवळ आपण पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन कडे जिथे आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅच. चला आपण देऊयात प्लेअर ऑफ द मॅच. आणि आपण प्लेअर ऑफ द मॅच साठी इन्व्हाइट करूया ज्याने सुरुवातीच्या घडीला पहिलं षटक हाताळलं आणि 2 धावा देऊन विकेट मिळवले 2. आपण राहुलला देऊया प्लेअर ऑफ द मॅच. यस राहुल, प्लीज कम ऑन द डाइस अँड टेक युअर प्राइज. आणि त्याचबरोबर पीएनजे संघाचे एक प्रतिनिधी कर्णधार रितेश पाटील आपण आयोजकांसोबत जॉईन व्हायचं. आणि त्याचबरोबर मराठी पाट्या संघाचे प्रतिनिधी आपण देखील जॉईन व्हायचं. यानंतर आपण झियान स्पोर्ट्स महापोली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये जय बजरंग धोंडाबडवली बी संघ या 2 संघांना लढताना पाहणार आहोत. सो आपण देखील लवकरात लवकर रिपोर्टिंग करायची आहे. आज आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये रमेश रईस सरांना देखील पाहणार आहोत.
आदरणीय हेंदरजी तांदळे साहेब हे आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित पाहतोय आणि त्याचबरोबर हरिभक्त पारायण भजन सम्राट शहापूर तालुका आदरणीय सुदामजी महाराज साहेब यांना आपण पाहतोय. यांना मी विनंती करेन की आपल्या हस्ते मॅन ऑफ दी मॅच ची ट्रॉफी सन्मानित करायची आहे. जियान स्पोर्ट्स महापुले आणि जय बजरंग धोंडावडवली बी संघ मी विनंती करेन की आपण रिपोर्टिंग करायची आहे. एस यो क्रिएशनच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल एक सुंदर जर्सी आपल्यापर्यंत पोहोचवली आणि ती देखील आपण देऊयात, ती देखील सन्मानित करूयात. इंद्रजी तांदळे साहेब यांच्या माध्यमातून आपण हा टी शर्ट देतोय जो आपल्यापर्यंत पोहोचवला योग क्रिएशन. सुंदर जर्सी आपल्याला पाहायला मिळते आणि हा टी शर्ट परिधान करून तुम्हाला नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळायचं आहे. मैच नंबर सेकंड की यहाँ पर अब शुरुआत होने जा रही. मीत स्पोर्ट्स कवाड़ बी और श्री गणेश मराठेपाड़ा के बीच में ये मैच. अगला जो मैच रहेगा वो जय बजरंग धोंडावडोली बी और जियान स्पोर्ट्स मापोली के बीच में अगला मैच है. लेकिन जो पहला मैच रहा जहां पर मतीन स्पोर्ट्स मापोली और प्लंजे स्पोर्ट्स प्लंजे के बीच में पहला मैच रहा था. बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला था प्लंजे स्पोर्ट्स प्लंजे का, जहां पर गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 20 रनों पर रोक दिया था मतीन स्पोर्ट्स को. तो एक और बेहतरीन मैच अब यहां पर शुरू होने जा रहा है. मीत स्पोर्ट्स कवाड़ बी और श्री गणेश मराठेपाड़ा के बीच में ये मैच. टॉस को जीता था यहां पर मराठेपाड़ा ने और पहले बैटिंग करने का उनका फैसला रहा है. फील्डिंग इस वक्त लगती हुई ओपनर बैट्समैन अब से कुछ ही देर में आ जाएंगे. एक बहुत ही बेहतरीन यह टूर्नामेंट एनआर स्पोर्ट्स बोरपाड़ा द्वारा ये आयोजित किया गया हुआ ये टूर्नामेंट स्मृति चषक 2024 ओपनिंग डे टूर्नामेंट का मैच नंबर 2 की अब यहां पर शुरुआत होने जा रही है. खेल कब शुरू करना है, ओपनर बैट्समैन भेजना है तुरंत ही. अगला जो मैच रहेगा वो जय बजरंग धोंडावडोली बी और जियान स्पोर्ट्स मापोली के बीच में अगला मैच है. दोनों कैप्टन आपको भी बिल्कुल टॉस के लिए रेडी रहना है. दोनों टीमें खेल की अब यहां पर शुरुआत होने जा रही है. ओपनर बैट्समैन दोनों ही इस वक्त आते हुए मराठेपाड़ा की तरफ से जो पारी की शुरुआत करेंगे. देखना है कि किस प्रकार की शुरुआत यहां पर रहेंगी मराठेपाड़ा की. अगर हम अमित स्पोर्ट्स कवाड़ बी की बात करें तो फिर एक बहुत ही बेहतरीन ये टीम है. प्रतीक और नीलेश ये पारी की शुरुआत करेंगे और पहले ओवर में विक्की, गेंदबाजी के लिए विक्की को बुलाया गया है. एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी है विक्की. चेक. दरम्यान ग्रामपंचायत सदस्य कवाड आदरणीय आकाजी जाधव साहेबांचं इथे शुभागमन झालं. त्यांना मी विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. वेलकम, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे स्मृती चषक 2024 मध्ये ओटकॉम बॉक्स. थैंक यू मनीष पाटिल. खेल की शुरुआत होती हुई एम्पायर फारूक बड्डी सर और साथ ही साथ एम्पायर रमीज रईस सर, ये हमारे 2 ऑफिशियल एम्पायर, और गोकुल पाटिल सर भी 3 एम्पायर इस टूर्नामेंट में स्मृति चषक 2024 जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है एनआर स्पोर्ट्स द्वारा. खेल की शुरुआत होती हुई का सामना करेंगे पर बैट्समैन प्रतीक और नॉन स्ट्राइक पर आएंगे नीलेश, जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं वहां पर विकी.
पहली गेंद फुल टॉस गेंद, ग्लांस कर दिया गेंद को, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद गई और डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। देखिए स्ट्राइक जो है वो बैट्समैन चॉइस है। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी और इसे ग्लांस कर दिया था वहां पर बैट्समैन प्रतीक ने। तो सिंगल रन आए हैं, सिंगल से खाता खुला है यहां पर मराठेपाड़ा का। श्री गणेश मराठेपाड़ा और जय बजरंग दोनों मीत स्पोर्ट्स कवाड़ के बीच में ये मैच चलता हुआ। इसके बाद जो मैच रहेगा वो जय बजरंग धोंडावली भी और जियान स्पोर्ट्स मापोली के बीच में अगला मैच। हेलीकॉप्टर के अंदाज में इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन रन फिर से सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली दो गेंदों पर सिंगल रन आया है। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है, प्रतीक और नीलेश। पहला मैच जो रहा था जहां पर पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे का बहुत बेहतरीन हमें खेल देखने को मिला था। इस बार पुल करने की कोशिश की है, मिस टाइम स्ट्रोक है। विकी वहां पर खुद गेंद के नीचे आते हुए एक शानदार कैच, आउट हो गए वहां पर बैट्समैन प्रतीक। कोशिश की थी लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और कॉटन बोल्ट